बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम गोल्ड का वीकली रिव्यू करेंगे कि आने वाले हफ्ते में गोल्ड किस तरह मूव कर सकता है। आने वाले हफ्ते में कौन कौन सी न्यूज़ गोल्ड के ऊपर इफेक्ट डाल सकती हैं। क्या गोल्ड इसी तरह बुलिश सेंटीमेंट के साथ चलेगा, ये यहाँ से गोल्ड नीचे आने की सलाहियत रखता है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप में शामिल होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, साथ में टेलीग्राम का आईडी है। आप उस पर क्लिक करके हमें टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं न्यूज़ के ऊपर कि इस दफ़ा न्यूज़ क्या क्या आएंगी और मार्केट पे किस तरह असरअंदाज होंगी। मंडे वाला दिन पुरस्कून लग रहा है। मंडे वाले दिन मार्केट जोन से सिर्फ टेक्निकल बेस पे चलेगी। सिर्फ जीबीपी में एक न्यूज़ है जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड जोन सा उसकी स्पीक है एक गवर्नर की। और उसके अलावा कैनेडियन डॉलर की एक छोटी सी न्यूज़ है जिससे कैनेडियन डॉलर और जीबीपी जोन सा वो इफेक्टिव हो सकता है। यूएसडी में बैंक हॉलीडे है, इसलिए गोल्ड जोन सा वो अपनी रूटीन में चलेगा, कोई ख़ास फ़र्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा ट्यूसडे में कैनेडियन डॉलर की सीपीआई है, उसके बाद सीपीआई ईयर एंड ईयर बेसिस पर है, उसके बाद सीपीआई फिर ईयर एंड ईयर बेसिस पर, कॉमन सीपीआई ईयर एंड ईयर बेसिस पर। तो कैनेडियन डॉलर जो सा वो तेजी के साथ इसमें इफेक्ट कर सकता है। यूएसडे की सिर्फ एक ही न्यूज़ है जो कि 6:30 है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है इसका। तो यूएसडी के ऊपर ये टाइम पे एक खास तौर पे आप लोग असरअंदाज होता हुआ मार्केट को देख सकते हैं। इसके बाद अगर वेडनेसडे को देखें तो वेडनेसडे में बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग में एफओएमसी की स्पीक है 1 बजे के करीब, और उसका कोई खास इफेक्ट नहीं आने वाला। पाउल की स्पीक होती है तो उसमें फ़र्क आता है, बाकी इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। जेबीपीवाई पे अच्छा असर पड़ सकता है क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने आउटलुक रिपोर्ट है इसकी। और इसके अलावा जीबीपी के सीपीआई ईयर एंड ईयर बेसिस पे है, इस पर फ़र्क पड़ सकता है। और उसके बाद यूएसडी की कोर सीपीआई है। तो आपका गोल्ड जोन्स है और जितने भी यूएसडी के पेयर्स हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ मूव कर सकते हैं। इसलिए 6:30 यूएसडी की कोर पीपीआई, फिर कोर रिटेल सेल है, फिर पीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस पर है और रिटेल सेल्स हैं। ये सारी की सारी न्यूज़ मार्केट पे बहुत तेज़ी के साथ असरअंदाज हो सकती है। इसके अलावा कोई ख़ास न्यूज़ और नहीं है, लेकिन जो बुध का दिन है वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी का या मंदी का सबब बन सकता है। इसलिए बुध वाले दिन बड़ा ख़ास तौर पे अपना ध्यान रखिएगा। थर्सडे में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, सिर्फ एक न्यूज़ है यूएसडी की और 6:30 जो कि दरमियाने दर्जे की न्यूज़ है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट की रेम है जो कि पहले 212 के आया था और ये अब 212 के एक्सपेक्टेड है। अगर इससे नीचे आता है तो यूएसडी के लिए एक बेहतर चीज़ होगी। और उसके बाद फिर 11:15 एफओएमसी के मेंबर स्पीक है और फ्राइडे के दिन फिर दरमियाने दर्जे की न्यूज़ हैं जो कि मार्केट पे इफेक्टिव हो सकती हैं, असरअंदाज हो सकती हैं। तो ये न्यूज़ हैं जिसमें ट्यूसडे और वेडनेसडे का दिन खासतौर पे अहमियत का हामिल होगा, जिसमें मार्केट जो से वो तेज़ी के साथ मूव कर सकती है। गोल्ड को सबसे पहले हम एक नज़र देखते हैं ईयर के बेस पे कि साल पे गोल्ड किस तरह मूव कर रहा है। पहले जब इसने एक कैंडल बनाई थी 12 मंथ के ऊपर, एक साल के ऊपर, तो ये डोजी कैंडल थी और यहाँ पे मार्केट जोन सी है वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि किस साइड पे जाने वाली है। लेकिन अब ये जो कैंडल बन रही है ये एक ग्रीन कैंडल और बड़ी मरबूजा टाइप कैंडल बन रही है। एक तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते गुजर गए हैं। तो 2 हफ्ते में मार्केट ने एक मजबूत कैंडल बनाई है और यहाँ तकरीबन 1920 का नया हाई लगा के खड़ी है। अब अगर मार्केट इसी को सस्टेन करती है तो दोबारा इसी लेवल को टच कर सकती है 2065 के। तो 2065 तक आप इसमें अपने ट्रेड में रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना जो स्टॉप लॉस है ईयर बेस पर 1881 का रखना पड़ेगा। 1881 के स्टॉप लॉस के साथ आप 2065 तक ईयर की बेस पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है सालाना बेस पे तो आप इसमें बैठ सकते हैं। तो मार्केट में अभी जो सा गोल्ड वो अप साइड की मूवमेंट दे रहा है और हो सकता है कि 2065 को ये टच कर जाए। अब गोल्ड को एक मंथ पे देखते हैं कि 1 मंथ के ऊपर गोल्ड क्या अपनी पोजीशन बना रहा है। पिछले महीने में जो 2 महीने गुजरे हैं उसमें ये जो थी
एक मजबूत कैंडल बनी थी और उस एक कैंडल के अंदर इसमें मार्केट में तकरीबन 135 का चेंज आया था। मार्केट ने $140 गेन किए लेकिन 135 का ओवरऑल चेंज रहा और तकरीबन 8% गेन किया गोल्ड ने इस एक माह में। ये नवंबर का महीना था, लेकिन दिसंबर के महीने में तकरीबन 3% का गेन हुआ और अभी तक इस महीने में ये जो करंट आपका महीना चल रहा है उसमें तकरीबन 5% का गेन मार्केट हासिल कर चुकी है, 5.5% का। और अभी इसके 15 दिन बैलेंस है तो इसमें तकरीबन 5% का गेन मार्केट हासिल कर चुकी है। यहाँ पे जो इससे पहला मंथ था उसमें 8.5% था, फिर सेकंड मंथ में 3% और थर्ड मंथ जो अब चल रहा है जिसमें तकरीबन ये बुलिश पे चल रहा है, तो बुलिश सेंटीमेंट के साथ ये एक मजबूत कैंडल बनाती हुई महसूस हो रही है अभी तक। और अब अगर इसी को कंटिन्यू करता है और ये वाला हमारा जो लेवल था अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, अब मार्केट ने यहाँ पे अपने एक लेवल को तोड़ा है। मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ लेवल को ताकि उस लेवल आपको भी जेहन में रहे कि किस तरह से मार्केट उसको तोड़ा उसने। ये एक लेवल था यहाँ पे 1910 का कह लें, जो मंथली लेवल था जहाँ से मार्केट वापस आई थी, 1910 और 12 का। कल मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है 1910 और 12 के लेवल को और ये 1920 तक चली गई है। अब अगर इसको रीटेस्ट करती है और इसको सपोर्ट अपनी बना लेती है तो ये वाली एक कैंडल जोन सी वो प्रोड्यूस हो सकती है यहाँ पे कि दोबारा जोन सा वो 2065 तक गोल्ड जा सकता है यहाँ तक और ये वहाँ से फिर उसको हो सकता है रिजेक्शन मिल जाए। लेकिन मंथ बेसिस पर इसको अब ये लेवल सस्टेन करना पड़ेगा 1910 का। तो आपने 1910 के लेवल को अपना की लेवल अब मानना है और उसके बाद इसमें ट्रेड करनी है मंथ बेस पे। अब एक नज़र देखते हैं गोल्ड को, वीक के ऊपर गोल्ड क्या अपनी पोजीशन ले रहा है और गोल्ड किस तरह से चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो हफ्ता था गोल्ड का ये बड़ा मजबूत हफ्ता रहा है और इसने बड़ी मजबूत कैंडल बनाई है यहाँ पे। जब वीक के ऊपर मार्केट यहाँ से चली है, यहाँ से ये वाला इसने दोबारा नहीं तोड़ा ये पोजीशन अपनी और अपसाइड बनाई है। वीक उसकी बहुत कम थी और उसके बाद लग रहा था मार्केट अभी ऊपर जाएगी। वीक ऊपर का शेडो मजीद छोटा हो गया, अब ऊपर ये थर्ड मंथ में मजीद शेडो जोन सा है वो छोटा होता हुआ महसूस हो रहा है। दिस मीन अभी जो सा मार्केट के अंदर बुलिश सेंटीमेंट मजबूत हैं और मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि अब आपका अगला जो लेवल है इस हफ्ते का 1970 तक हो सकता है। वीक के हिसाब से टारगेट देखते हैं, मार्केट के वीक के हिसाब से टारगेट्स क्या बनेंगे, इस वीक में मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है। मार्केट को पहली रेजिस्टेंस अगर ये 20 से ऊपर चलती है तो इसको पहली जो रेजिस्टेंस मेन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा वो 1944 की या 40 और 40 के दरमियान की रेजिस्टेंस है, इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मार्केट को 1910 के लेवल को मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से वापस आती है 1910 को टेस्ट करती है तो उसके बाद 1944 और फिर 1970 से 75 के दरमियान मार्केट इस हफ्ते में खुद को टारगेट कर सकती है। और अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाती तो नीचे वाली साइड पे इसका 88 का लेवल जोन सा वो खुल जाएगा। तो नीचे वाली साइड पे तकरीबन $40 है कि मार्केट इस हफ्ते $40 नीचे वाली साइड पे मूव कर सकती है और ऊपर वाली साइड पे तकरीबन $52 हैं कि मार्केट अप साइड पे इस हफ्ते में $52 तक मूव कर सकती है। इसलिए ये दो लेवल अपने जेहन में रखिएगा कि नीचे वाली साइड पे 88 तक आ सकती है और ऊपर वाली साइड पे ये 1975 को टच कर सकती है। लेकिन इसका की लेवल जो सा 1910 का होगा कि 1910 को मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, या हम कह लें कि इसका जो पिवट पॉइंट है वो 1910 का होगा। तो 1910 को आप जेहन में रखिएगा। अगर 1910 से मार्केट ऊपर रहती है तो हम बाय साइड पे रहेंगे, अगर 1910 से नीचे रहती है तो हम फिर सेल साइड पे आ जाएंगे, इसको हम सेलिंग करेंगे। अपने सेंटीमेंट के साथ नहीं चलेंगे, मार्केट जिस तरह मूव करेगी हम लोग उसी तरह मूव करेंगे। तो अगर अप साइड पे जाती है तो मार्केट $52 गेन कर सकती है, नीचे वाली साइड पे आएगी तो मार्केट तकरीबन $40 तक खुद को गिरा सकती है और 88 तक खुद को अपना मेंटेन कर सकती है आके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, आमीन।